नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। तो कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस टॉपिक को मैं शुरुआत कर देता हूं। आज का टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मज़ेदार है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, चटकेदार है। साथ ही साथ लेखक ने ऐसे व्यक्तियों का दर्शन कर दिया है जो एक मानवता के लिए या मनुष्य के लिए निश्चित निंदनीय है। ऐसे व्यक्तित्व का भी दर्शन इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया है। तो चलो लेखक का पहले परिचय देखते हैं और परिचय देखने के बाद हम देखते हैं कि वो कैसे इस पाठ के बारे में उन्होंने बताया है। चलो, शरद जोशी जी हैं हमारे पाठ के लेखक हैं। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को ही आजीविका मतलब अपना पेट पालने का व्यवसाय ही मान लीजिए के रूप में अपना लिया। उन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन, ये पाठ भी इसी शैली में लिखा गया है। व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग के माध्यम से या व्यंग लेख है, उपन्यास है, व्यंग कॉलम है, अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिक जो सीरियल होती है उस सीरियल की पटकथाएं और संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी जी का नाम है। नाम देखिए, कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम होता है। खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के देवता हैं, और वैसे ही अब व्यंग में या व्यंग लेखन में शरद जोशी का एक अपना नाम है। उनमें उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी अपना एक नाम होता है, और वो नाम किसका है तो शरद जोशी जी का है। हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। देखिए, अब आप अगर आगे जाएंगे, हमारे जैसे एमए हिंदी करेंगे, बीए हिंदी करेंगे, हिंदी को ही अपना आजीविका बनाएंगे, तो निश्चित या कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है तो उसमें ये काम आ जाता है। क्या काम आ जाता है कि शरद जोशी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। परिक्रमा है, किसी बहाने है, जीप पर सवार झल्लियां है, वो उड़ती है ना, जीप चलने लगती है, वो ऊपर का आधा टप फटा हुआ होता है, वो झल्लियां है। अब क्या पता नहीं है क्यों लगाई जाती है। दूसरी सतह प्रतिदिन है, 2 व्यंग्य नाटक है इनके, आंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास भी है, मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए नाम का एक उपन्यास भी है। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल है। अब देखिए इनकी भाषा कैसी है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। भाषा अत्यंत सरल, सहज, मुहावरेदार और हास परिहास का हल्का सा एक स्पर्श, एक टच देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाने का कार्य कर दिया है। धर्म हो, अध्यात्म हो, राजनीति हो, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से नहीं छूटा है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है, और पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी हो जाता है, बहुत कुछ सोचने का विवश हो जाता है कि अरे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं क्या। हाँ, होते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, बाद में हमें पता चलता है, लेकिन लेखक की नजर से ये छूटते नहीं हैं, इसलिए ऐसा यहां हो जाता है। अब देखिए पाठ का सारांश में अगर हम देखते हैं कि इस पाठ के अंदर है क्या। कभी कभी पाठ का मूल भाव लिखिए, पाठ का सारांश लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो बस इतना ही लिखिए, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना, याद रखिए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, भले ही उनका टिके रहना मेज बान पर कितना भारी क्यों न पड़े। जिसके घर में हम गए वो है मेजबान, और जिसके घर में हम होकर उनके हम कौन हो गए, मेहमान, अतिथि, है कि नहीं, यजमान। अच्छा, अतिथि कौन होता है
प्रश्न आता है 1 मार्क के लिए आएगा कि अच्छा अतिथि कौन है, वो जो पहले से आने की अपनी सूचना दे, मतलब पूरे नियमों के अनुसार जाए, सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करके विदा हो जाए। वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए कि जो इस पाठ के मेजबान पर निरंतर सोचते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं? आपको मैं बार बार ये प्रश्न पूछता रहूंगा। निरंतर यही सोचता रहता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो ये सोचने पर विवश हो जाता है। तो ये अतिथि तुम कब जाओगे, ये हमारे पाठ का नाम कैसे, लेकिन तुम कब जाओगे अतिथि है। एक फिल्म भी बनी है, बहुत सुंदर फिल्म है, आप देख लीजिए, क्योंकि इस पाठ से संबंधित है तो देखना जरूरी है। और देखना अभी नहीं, शाम के समय में आरंभ करें, नहीं तो आप ये दुरुस्त। तो पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब जाओगे अतिथि में ये पाठ की शुरुआत मैं यहां करने जा रहा हूं। आज तुम्हारे आगमन का चतुर्थ दिवस, चतुर्थ यानी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चतुर्थ। संस्कृत में चतुर्थ शब्द है, उसका ही 4 हम हिंदी में क्या कर दिया फिर, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मेरे मन में घूमड़ रहा है। इसका मतलब है अतिथि का आकर कितने दिन हो गए हैं, 4 दिन, मतलब 3 दिन कंप्लीट हुए, सुबह चौथा दिन सुबह निकल गया है, चतुर्थ मतलब चौथा दिन हो ही गया। तो प्रश्न घूमड़ रहा है तुम कब जाओगे अतिथि। देखिए लेखक के मन में कौन सा प्रश्न बार बार आ रहा था, तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार का आपको, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे हो ना, निसंकोच सिगारेट का धुआं फेंक रहे, पीना नहीं है, बहुत खराब है सेहत के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत खराब चीज है। कभी इसके बारे में सोचना नहीं है और इसके बारे में बोलना भी नहीं है, लेकिन पीना नहीं। अभी देखिए कभी कभी पिक्चर में बहुत सारे ये पीने का सीन दिखाते हैं और नीचे लिखते हैं धूम्रपान निषेध। भाई तुमको अगर निषेध करना है तो दिखाओ मत, नहीं इसको काट दो, ये कि नहीं, नीचे लिखे जाते ये आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो यहां भी लिखा है, सिगारेट का नाम तो लिया, लेकिन सिगारेट का नाम लेने से फिर यहां मुझे बोलना पड़ रहा है कि सिगारेट पीना नहीं है, बहुत सेहत के लिए खराब है। तो देखिए, लेकिन समाज में ये पीने वालों की कमी नहीं है, समाज में सब कुछ है बच्चों, क्या लेना है यह हमारे ऊपर है। अच्छा ले लो, बुरी चीज को हमेशा दूर रखो। सिगारेट का धुआं फेंक रहे हो ना, उसके ठीक सामने कैलेंडर है, ठीक सामने कैलेंडर है। कैलेंडर क्या काम करता है, कैलेंडर हमें तारीख दिखाता है, कैलेंडर हमें डेट दिखाता है। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, परसों 3 तारीख है, 4 तारीख है। गई हुई तारीख और आने वाली तारीख और प्रेजेंट तारीख का लेखा जोखा हमें कौन दिखाता है, कैलेंडर दिखाता है। आजकल कैलेंडर के बदले मोबाइल ही आ गए, मोबाइल में वो भी डेट, लेकिन चलो कैलेंडर वो हमें दिखाता है। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। अब देखिए प्रश्न आता है कि लेखक ने कैलेंडर का जिक्र क्यों किया है। लेखक अतिथि को बार बार कैलेंडर की तारीखें क्यों दिखा रहे हैं, प्रश्न आ जाता है। और वही प्रश्न परीक्षा में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे कि बार बार लेखक तारीखें क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे लेखक क्या कहना चाहता है। इसी प्रकार का अगर प्रश्न आपको आ गया तो साहजिक है लेखक किसी ना किसी पद्धति से अपने यहां जो अतिथि आया हुआ है उस अतिथि को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब लेखक दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो रहे हैं, तुम कब जाओगे। इसी प्रकार का सवाल लेखक किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी बहाने से उन्हें पूछ रहे हैं। तो विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें यह दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं भाई साहब। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। देखिए 4था आतिथ्य मतलब सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। अब देखिए सतत, अब 3 दिन से लगातार तुम्हारा आतिथ्य हम कर रहे हैं, उसका
का उत्सवता भारी दिन है। भारी मतलब बोझ लगने लगा है। कौन? अतिथि। किसको? लेखक को। देखिए भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती भाई। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय पर तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरे आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी कापी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ ना अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती? इस प्रकार की बातें लेखक जब करने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि लेखक परेशान हो गए हैं। किससे? अतिथि से। हमसे तुमसे नहीं। लेखक परेशान हो गए और इस प्रकार की एक व्यंग्यपूर्ण, जैसे बाण मारते हैं ना वैसे चुभन होती है ना, चुभन जैसी बातें यहां लेखक अतिथि के बारे में कह रहे हैं। और यहां लेखक ने एक और जिक्र किया है, एस्ट्रोनॉट्स का भी जिक्र किया है। प्रश्न आएगा कि एस्ट्रोनॉट का जिक्र क्यों किया है, उसका संदर्भ लेखक ने क्यों दिया है। लेखक किसी ना किसी, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा, लेखक किसी ना किसी बहाने से या किसी ना कोई, मतलब जैसे पहले तारीखें बदल कर दिखा रहे थे, अभी एस्ट्रोनॉट्स का जिक्र किया ताकि उन्होंने कहा कि अरे वो चांद पर गया था तभी भी इतने दिन नहीं रहा था जितने दिन तुम यहां रहे हो। इसका मतलब क्या है? तुम कब जाने वाले हो, ये जिक्र है। तो ये है, तो लेखक ने चरण कमलों की छाप का जिक्र किया है, अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित करने की बात की है, मेरी मिट्टी खोद देना, मिट्टी कापी मिट्टी खोद देना, मतलब अपने बारे में सब कुछ जानना। कि लेखक कह रहे हैं कि मेरे बारे में बहुत कुछ तुमने 3 दिन मेरे घर में रहते हुए बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया है। अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च, मतलब सही समय है, अंतिम समय है कि इसके आगे तुम जितना दिन रहोगे उतना दिन वो सही समय नहीं होगा। अब ये हाई समय है, मतलब हाई टाइम है। क्या तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती? कि लेखक अतिथि से कह रहे हैं कि तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा जमीर तुम्हें नहीं पुकारता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अरे तुम्हें लगता है कि नहीं अपने मन से। लेकिन ऐसे व्यक्ति तो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, इनके ऊपर बोलने का कतई प्रभाव पड़ता नहीं है। निर्लज्जम सदा सुखी, ऐसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, उनके ऊपर कतई प्रभाव पड़ता नहीं है। चलो ठीक है। तो उस दिन जब तुम आए थे, अब पहले दिन से 4 दिन तक का वर्णन अब शुरू हो गया है। अब देखिए प्रश्न आता है कि लेखक ने अतिथि का कैसे स्वागत किया। अब 5 मार्क के लिए आ गया तो आपको पहले दिन से 4 दिन तक वो लेखक ने अतिथि के लिए क्या किया वो आपको लिखना होगा। या अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यही है, 3 मार्क का आता है तो भी यही है। अब देखिए उस दिन जब तुम आए थे, सीधा लिखना शुरू कर सकते। मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठाता है। हाय रे, कौन आया रे बाबा क्या होगा अभी, अच्छा हुआ अतिथि आया, ऐसा नहीं है। चलो धड़क उठाता, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था। अतिथि आते, अरे अतिथि छोड़ो, बाजार में हम खड़े होते हैं या कोई बस स्टैंड पर खड़े होते हैं, रेल स्टेशन के सामने खड़े होते हैं, अचानक हमारा 2-3 दोस्त दिखाई देते हैं। बाप रे, होटल में लेकर जाएंगे, पैसा है क्या? है तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं है तो परेशानी। हम उनको कट्टी कन्नी मारते हैं, हम उसको कट करते हैं और बोलते देखकर भी हम नहीं देखा ऐसा करते हैं और कहीं से पतली गली से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। तो ये क्या है? तो वो यही है कि तुमसे बटुआ कांप गया, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट, वो भी तुम्हें देखकर। अगर अतिथि को लग रहा होगा कि नहीं है ये बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तुम्हें देखकर स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। मुझे मिलने का मन नहीं कर रहा था लेकिन मैं मिल गया। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी।
मेरे पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी, तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, समझ रहे हो, आपको मैं बोल रहा हूं, दूसरे किसी से नहीं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। तुम्हारे सम्मान में हमने, किसने, पति और पत्नी ने मिलकर भोजन को एकाएक उच्च वर्ग के डिनर में बदल दिया था। देखिए सामान्य हम आप शाम का समय में खाना खा रहे हैं तो हम बोले हम रात का भोज है, शाम का भोज है, चलो, लेकिन उसको अगर हम डिनर कहते हैं ना तो एक विशेषता उसको आ जाती है, डिनर वाह, लंच वाह। हमें लगता है कि ये उच्च वर्गीयों के यहाँ यही होता है, गरीबों के यहाँ कहाँ डिनर होता है, गरीबों के यहाँ कहाँ लंच होता है। अगर डिनर की बात आती है तो उच्च वर्ग के लोगों का जिक्र आता है, लंच की बात आती है तो वहां उच्च वर्ग का जिक्र आता है। तो कहने का मतलब लेखक का भी यही है कि हे अतिथि, हम सामान्य लोग हैं, लेकिन तुम आने के कारण हमारे खाने को, रात के खाने को हमने डिनर में बदल दिया। ये देखिए डिनर शब्द उच्च वर्ग के प्रतीक के रूप में लिया गया है, तो ये डिनर में बदल दिया। या तुम्हें स्मरण होगा, तुम्हें याद होगा, तो मतलब ये अतिथि 4 दिन से रह रहा है लेखक के घर में, वो बोल रहे हे अतिथि, तुम्हें अगर याद होगा है ना, हमने उस दिन, पहले दिन जिस दिन तुम आए थे, उस दिन हमने 2 सब्जियां, रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक ही आशा थी कि तुम सुबह पहले गाड़ी से तुम लौट नहीं आओगे, ऐसा नहीं है, तुम जल्दी जाओगे, यही आशा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए कि दूसरे दिन तुम किसी रेल या किसी एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप छोड़कर हृदय में ले तुम चले जाओगे, हम तुमसे रुकने के लिए कहेंगे, मतलब उसको आग्रह बोलते हैं। हम बोलते हैं नहीं आज एक आध दिन रुको ना, प्लीज प्लीज रुको, आज का दिन रुको, अच्छा लगेगा, नहीं मुझे जाना ही है। असल में तो जाने ही देना है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। ऐसा नहीं हुआ, दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली। पीड़ा पीना, दुख को पीना। अब देखिए ये पीड़ा पीना मतलब जो दुख था मन में, वो मन में इस दुख को मैंने पी लिया, मतलब सहन कर दिया, यार नहीं गए ना, रहने दो। और प्रसन्न बने रहे, किसके लिए, आपके लिए। एक्चुअल हम प्रसन्न नहीं है, दुखी है भाई, लेकिन प्रसन्न बने रहे। हम किसके लिए बने रहे, मेहमान के लिए, कि उसको क्या लगेगा। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे ना, वहां से नीचे उतरकर हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान कर दी। देखिए हमारा सिंपल खाना हमने लंच तक लेकर गए, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अतिथि का सत्कार में क्या क्या किया है, ध्यान रखो, आपको लिखना है। सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिसे आगे हम किसी के लिए भी नहीं गए। ओ ठीक ही है, हमारे घर में अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं, बताओ मुझे। अगर सपोज मैं आपके घर में आ गया तो क्या क्या करेंगे, आप पहले पार्टी लगा देंगे, या आप पहले ही बता देंगे कि यहां नहीं आना है, ऐसा नहीं। अब देखिए इतना ही कर देते हैं, अतिथि घर में आ जाता है तो हम उसको बस नाश्ता दे देंगे, चाय देंगे, पानी देंगे, उनके बैठने की, रहने की सुविधाएं प्रदान कर देंगे, उनको दोपहर का भोज दे देंगे, जो लंच हम कहते हैं, जो रात का डिनर दे देंगे। उसके बाद उनको टीवी की सुविधाएं दे देंगे, साथ ही साथ दूसरे दिन उनको कहीं घूमने के लिए लेकर जाएंगे, फिर दोपहर में अच्छा भोज देंगे, फिर शाम के समय में फिर उनको कहीं सिनेमा देखने के लिए लेकर जाएंगे। तीसरे दिन हम हो ही जाता है, अभी घूमना हो गया, खाना हो गया, देखना हो गया, सब कुछ हो गया, अभी हम बोलते हैं अब आराम करें। यही होता है, आराम करें, मतलब यहां समाप्त हो गया, यहां हाई टाइम है, जो पहले ही उनको पहले लेखक ने कह दिया कि तुम्हारे जाने का उच्च समय है, लेकिन गए नहीं। अभी क्या होता है, अभी यहां समाप्त हो गया है। तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वो भीगा हुआ क्षण आना जाना चाहिए था, लेकिन तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुम ऐसा नहीं किया। लेखक बोल रहे कि भाई ऐसा नहीं किया तुमने। तो तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। अंडरलाइन करो बच्चों। तीसरे दिन तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं।
ये आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। आशय स्पष्ट कीजिए में ये लाइन आने वाली है। आशय स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसा जब प्रश्न आ जाएगा तब आपको इसका उत्तर इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि अतिथि के घर में पिछले 3 दिन से लेखक के घर में पिछले 3 दिन से अतिथि रह रहा है। अतिथि का किस प्रकार स्वागत किया है, उसके पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था, और उसके बाद लेखक हर एक दिन यही चाहता था कि अतिथि सुबह जाने का नाम लेगा, हम उनको रहने के बारे में कहेंगे, अतिथि जाने का नाम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन वह अतिथि लेखक से कहता है कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। आप भी समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। अतिथि और कुछ दिन रहने वाला है। गॉड, तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक और रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि, अंडरलाइन करके लेना है, पहली बार मुझे लगा कि आतिथ्य सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। भारत की संस्कृति या भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप दिया, अतिथि देवो भव, तो अतिथि भगवान का रूप होता है, यह हमारी भारतीय संस्कृति मानती है। तो लेकिन आप भी मात्र लगने लगा है कि अतिथि जब पहले दिन आता है या अतिथि उचित समय में रहता है तो हमें भगवान के तरह लगता है, लेकिन वही अतिथि कुछ दिन रहता है तो मानव, और उसके बाद और ज्यादा दिन रहता है तो निश्चित राक्षस जैसा प्रतीत होने लगता है। तो राक्षस भी हो सकता है। ये पहली बार लेखक को अनुभव आया। ऐसे लेखक कह रहे हैं, किसी लॉन्ड्री पर देते जल्दी धुल जाएंगे, हम घर में इधर उधर कहाँ ढूंढेंगे, लॉन्ड्री पर जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा मनी मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम जल्दी जाना है, जल्दी आ जाएंगे कपड़े, तो जल्दी पहन लेगा और जाएगा। हो सकता है कि जाने से पहले ये मैले हुए कपड़े कौन लेकर जाएगा, अच्छे कपड़ों में जाना चाहता होगा, तो लेखक ने सोच लिया कि जल्दी आएगा तो जल्दी जाएगा। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैं भी चलता हूं भाई, तुम क्यों अकेले। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहां जा रहे हैं, पत्नी ने कहा। अरे भाई ऑर्डर है, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक ऐसी बड़ी हो गई थी। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। बीमार हो गए था भाई मैं। पर अब वही आंखें बड़ी होती है ना तो मन छोटा होने लगता है। इस आशंका और भय से की बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, कपड़े कहां लेकर जा रहे हो, ऐसा मत करो। क्यों, वो अधिक दिन ठहरेगा। कौन, अतिथि। और आशंका निर्मूलन नहीं थी, आशंका भी सही थी, जायज था। अतिथि तुम जा नहीं रहे हो ना, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलवा कर भी आ गए भाई, और तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, बेडशीट भी चेंजेस हो गया। यही तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर आप तुम्हें लुप्त हो गई है। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। प्रश्न आता है बॉयज, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि धीरे धीरे अतिथि जब 4 दिन या 3 दिन रह रहा था, लॉन्ड्री से कपड़े आ गए थे, उसके बाद अतिथि और लेखक के संबंध में किस प्रकार परिवर्तन आ गया, उसको ही आगे भी है जिक्र करूंगा मैं उसका, कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको आ सकता है। क्या क्या बदल हो रहा है, देखिए चादर बदल जा चुकी है, यहां तो कोई बदल नहीं है। अभी स्वभाव में बदल क्या है, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। एक बदल है यहां, ठाकों और रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे आप दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा बदल है, बातचीत की उछली हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनों में से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। ये तीसरा बदल है। अब देखिए बदल कौन कौन से हैं, और ये बदल लिखने हैं आपको, इसलिए ये बदल आपको पता होने चाहिए। क्या क्या बदल हो रहे हैं, न तुम हिला रहे हो इसे, न मैं कल से उपन्यास पढ़ रहा हूं। देखिए मतलब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना अपना उपन्यास पढ़ रहा हूं। भाई उससे बात ही नहीं करना, उपन्यास पढ़ो ना। जब मैं मिजोरम में रहता था,
मेरे दो दोस्त थे, एक अपूर्वा और एक अखिलेश, अभी शिलोंग नवोदय में है। तो जब मैं उपन्यास लेता था तो मेरा उपन्यास वो उठा लेते थे और भाग जाते थे या छुपा कर रख देते थे। कारण जब मैं उपन्यास लेकर बैठता था तो उनसे बात नहीं करता था, और वो चाहते थे कि वो हमसे बात करे, हम हमारे साथ खेले। वो क्रिकेट खेलते थे, और जिस दिन मैं उपन्यास लेता था तो मैं ना क्रिकेट खेलता था, ना खेलने के लिए जाता, मतलब बाहर जाता था, ना उनसे बात करता था। इससे अच्छा तो ये उपन्यास ही उसका भगा लो। इस प्रकार की उन्होंने एक आइडिया निकाल दी थी, और उपन्यास मेरा कभी कभी ले लेते थे, या कभी बोलते अर्जुन सर उपन्यास मत ले लो ना, आप दूसरा कुछ भी ले लो। लेकिन उपन्यास के कारण आदमी बिजी हो जाता है, बात नहीं करता है। तुम फिल्मी पत्रिका पन्ने पलट रहे, पढ़ के आ रहे हो, पलट रहे हो, तुमको भी पता हो गया कि मैंने बात करना बंद कर दिया है, तुम क्या कर रहे हो, ये पन्ने पलटने का काम कर रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया। देख लीजिए, चर्चा के विषय चुक गए, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहां तक कि आंख मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र कर लिया। आंख मार कर, पत्नी है ना घर में यार, समझ जाओ, ज्यादा दिन मतलब सोचना नहीं है, लेकिन समझ जाओ घर में कौन है, पत्नी। सुनेगी तो, और पुरानी सुनेगी, पुराने बारे में सुनेगी तो, पिछले जिंदगी के बारे में सुनेगी तो कैसा होगा। अब एक चुप्पी है, सौहार्द आप शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, भावनाएं गालियों का रूप धारण कर रही है, ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे हो। और किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व तो यहां छिप गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ रहा हूं। भाई तुम्हारा असल में हमारे साथ क्या रिश्ता है? असल में देखे तो हमारा ना नजदीक से, ना दूर से, ना कहीं से भी हमारा रिश्ता नहीं है। तुम आ गए हैं, किस बेस पर आप रहे? देखिए, कौन सा अदृश्य रिश्ता है? हमारा कभी कभी रिश्ता होता है, हम मामा के घर जाते हैं, रह सकते भाई 8 दिन रह सकते हैं, जाओ आराम से रहो, 8 दिन, एक महीना, 2 महीने। हाँ देखिए, हम अपने दोस्त के घर गए तो और वो 8 दिन रह सकते हैं, लेकिन हम किसी एक अज्ञात व्यक्ति के घर गए हैं और वहां 8 दिन कैसे रह सकते हैं? सोच लीजिए। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ रहा हूं। ऐसे लेखक कह रहे हैं कि बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? कौन? अतिथि। कब तक टिकने वाले भाई, कब तक रहने वाले? 4 दिन हो गए ना। मैंने कंधे उचका दिए, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। क्या कह सकता हूं मैं, मुझे क्या पता। अरे मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं। कहां से? लंच डिनर से निकले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब देखिए कि डिनर, पहले दिन आए तो डिनर कर दिया, दूसरे दिन लंच कर दिया, अभी तो ये खिचड़ी पर आ गए। अब तो लेखक ने कहा कोई बात नहीं, हल्की रहेगी, जल्दी बनाओ, इससे बहाने तो निकलेगा, उसको अच्छा अच्छा और खिलाएंगे तो और ज्यादा दिन रहेगा। इससे अच्छा है कि उसको खिचड़ी खिलाओ, 2-4 दिन निकल जाएगा। हाँ बनाओ बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम, कौन? अतिथि, अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एकाएक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, समय है, और तुम जाओ ना अतिथि। अरे बस हो गए यार, बहुत हो गया, तुमको जितना मुझे पहचान कर दिया, तुमको जितना परेशान मुझे करना था कर लिया, बहुत हो गया यार, खिचड़ी पर आ गए, फास्ट हो जाएगा कल। हाँ तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूं दूसरों के घर में या दूसरों के यहां अच्छा ही लगता है, मैं जानता हूं। घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। सॉरी, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहां रहते। बस चलता ना सभी का, सारे अपना घर छोड़ते और दूसरे के घर में ही रहते। ऐसा होता है क्या? अरे कुछ लोग ऐसे हैं, 1 घंटे के लिए आ गए तो उनके लिए दूसरा मिनट बोझ लगने लगता है, वो बोलते नहीं नहीं मुझे जाना है। पर ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो लोग रहते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, हर एक के पास 4 व्हीलर गाड़ी आ गई है। बस घंटे में जाओ, घंटा भर रुको और दूसरे घंटे में वापस आ जाओ। ये भी ठीक हो गया, इसलिए कोई किसी के यहां रहता ही नहीं है, भले वो रात के 12 बजे अपने घर ही आ जाएंगे।
पहले क्या होता था, गाड़ियाँ सुख सुविधाएं साधन नहीं थे, आने जाने के लिए अच्छा साधन नहीं था। एक दिन पहले जाना है, वहाँ रहना है, दूसरे दिन वहाँ से निकलना है, फिर एक दिन आना है, तो ऐसा हो जाता था। इसके कारण हम एक दूसरे के साथ रहते थे, वहाँ प्रेम भी बढ़ता था। लेकिन इसी प्रकार के व्यक्तित्व तो आपको समाज में मिलेंगे ही, पर ऐसा नहीं हो सकता था। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को अंडरलाइन करो बच्चों, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़े। होम होम होता है, और घर का जैसा प्रेम, घर का जैसा स्वीट एक अच्छा कहीं भी नहीं होता है। और लेखक कह रहे हैं कि भाई उस स्वीट को, इस स्वीट होम को, या उनके स्वीट होम को आप काटने ना दौड़े, आप जाकर वहां खलल न बने, आप जाकर वहां बाधा न बने, आप जाकर वहां परेशानी पैदा न करें। स्पष्ट लेखक कह रहे भाई ऐसा मत करो। आप उस घर की स्वीट मतलब स्वीटनेस है उसको खत्म ना करें, उनको बनाए रखें, नहीं तो अपना घर और दूसरे के घर में अंतर क्या हो जाएगा। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराबत भी कोई एक चीज होती है, और गेट आउट भी एक शब्द है। मतलब संक्रमण के दौर से गुजरना, बातचीत बंद हो गई और लास्ट तक गेट आउट ये शब्द भी ऑप्शन में रखा है। देख, अगर कल नहीं निकलते तो मैं ये शब्द भी मेरे डिक्शनरी में है जो मैं कह सकता हूं। गेट आउट भी एक शब्द है जो बोला जा सकता है, जो अब तक मैंने बोला नहीं है। अपने खराटे से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहां आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेंगे या ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम शुभ होगी, नहीं तो मैंने जो डिक्शनरी में शब्द रखा है वो मैं कह सकता हूं गेट आउट। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, बस स्टैंड नहीं कर पाना, और लड़खड़ा जाऊंगा। हे मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है भाई, पर आखिर मैं भी एक मनुष्य हूं ना। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं है, और एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। हो गए ना, देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसमें तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अच्छे स्पष्ट कीजिए कि तुम्हें जो अतिथि देवो भाव कहते हैं, लोग तुम्हारी जो पूजा करते हैं वो आपकी बार बार सालों साल पूजा होती जाएगी। तुम्हारा देवत्व उसी में सुरक्षित रहेगा जब तुम यहां से जल्दी जाओगे। ये मनुष्य अपनी वारी पर उतर गया ना, उससे पूर्व तुम लौट जाओ अतिथि। उप, तुम कब जाओगे अतिथि। इस प्रकार का एक बच्चों पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है, मजेदार पाठ है। ऐसे व्यक्ति समाज में हैं और ऐसे व्यक्तियों पर करारा प्रहार, करारा व्यंग हमारे शरद जोशी जी ने कर दिया है। उस पाठ से संबंधित गृह कार्य, बहुत बारिश आ रही जैसा वातावरण है, कभी भी लाइट जा सकती है, तो गृह कार्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में कौन सा आघात प्रत्याशित था उसका लेखक पर, ये जो 3 धोबी को कपड़े देने वाला, उसके बारे में लिखिए। संबंधों का संक्रमण से गुजरना पंक्तियों से आप क्या समझते हैं। पहले दिन से संबंधों और बाद में बोर होने के बाद जो धीरे धीरे संबंध कैसे समाप्त हो गए, वहाँ तक दे सकते हैं। जैसे गेट आउट शब्द तक आ सकते हैं आप भी। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया। सेम है, दोनों का उत्तर आपको लगभग सेम दिखेगा, तो इस प्रकार का भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप। और इस पाठ से संबंधित कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, तो 8474872223 में आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, आगे भेजिए, सबको बताइए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।